बुक की और एक स्टोरी है टीनाज 10 पॉइंट्स। टॉम क्रूज हाई स्कूल के टीचर थे। उनकी एक स्पेशल स्टूडेंट थी जिसका नाम टीना था। वो 17 इयर्स की थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी बड़ी वजह थी कि उसको एक सेरिब्रल पॉलिसी डिजीज़ थी। उसकी बॉडी मसल्स अनमैनेजेबल थी। उसको बोलने में बहुत मुश्किल होती थी और वो वॉकर का इस्तेमाल करती थी चलने के लिए। उसकी क्लासमेट्स उसको ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन वो अपने सारे क्लासमेट्स को ग्रीट करती रहती थी। एक दिन टॉम ने उनको असाइनमेंट दिया पूरी क्लास को डोंट क्वाइट पोएम में फर्स्ट 3 स्टैंजास लर्न करने के लिए, जिसके 10 पॉइंट्स थे। टॉम को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसे पता था कि वो भी अपने बचपन में यही करता था और इसे इग्नोर करता रहता था इस असाइनमेंट्स को। लेकिन उसकी नज़र टीना पर पड़ी, जो बहुत परेशान थी। वो उसे कहना चाहता था कि डोंट वरी, इट्स ओनली 10 पॉइंट्स। लेकिन जब पोएम रिसाइटेशन का टाइम आ गया तो हर एक स्टूडेंट रिसाइट करने में फेल हो गया और अपने सर से बोले कि ये तो सिर्फ एक 10 पॉइंट्स है। लेकिन टॉम क्रूज ने उन्हें कहा कि अब जिसकी भी टर्न आएगी, अगर वो भी फेल हो गया तो उसे 10 पुशअप्स करने होंगे। अब टीना की टर्न थी। वो खड़ी हो गई और उसने पढ़ना शुरू किया पहला स्टैंजा। अगर जो उसने साफ साफ नहीं पढ़ा, लेकिन उसने फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट किया था। उसको एक मिस्टेक हो गई और उस पर उसने अपना वॉकर छोड़ के फ्लोर पर गिर गई और 10 पुशअप्स करने लगी और फिर उठ के खड़ी हो गई और बाकी 2 स्टैंजास पढ़े। और क्लास में वो एक अकेली स्टूडेंट थी जिसने पोएम के 3rd स्टैंजा सारे के सारे स्टैंजा रिसाइट कर लिए थे। उस पर उसे एक क्लासमेट ने कहा कि टीना, तुमने ऐसा क्यों किया? उस पर टीना ने बोला कि मैं भी एक नॉर्मल की तरह रहना चाहती हूँ, जैसे कि तुम हो। उस क्लासमेट ने कहा कि हम कहाँ नॉर्मल है, हम टीनेजर्स हैं और हम बहुत सी शरारतें करते रहते हैं। टीना ने हंस के बोला, हाँ मुझे पता है। लेकिन आज टीना ने अपने क्लासमेट से रेस्पेक्ट और प्यार जीत लिया था और ये 10 पॉइंट्स उसके लिए 100 पॉइंट्स के बराबर थे। और एक स्टोरी है न्यू डायरेक्शन। मिसेस एनी जॉनसन एक स्ट्रॉन्ग विल की लेडी थी। वो आर्केनिक्स में रहती थी। 1903 में उसके हस्बैंड ने उसे छोड़कर दूसरी औरत से शादी की थी। वो अकेली रह रही थी अपने 2 बेटों के साथ, जो अभी छोटे थे। उसके पास कोई पैसा नहीं था। वो थोड़ा सा लिखना जानती थी और थोड़ा सा नंबर्स को ऐड करना जानती थी। वो 6 फीट लंबी और स्ट्रॉन्ग विल की लेडी थी। वो हाउसमेड का काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने बच्चों को कहीं पर अकेला छोड़े, और ना ही वो कॉटन मिल्स में काम करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा करे जो उसके मिजाज में फिट हो। अगरचे वो कुकिंग में भी एवरेज ही थी, लेकिन वो मैनेज कर पाती थी। उसने एक रात 2 बकेट्स लिए और उसमें स्टोन्स लिए और 3 मील तक चली कॉटन जिम पहुंच और फिर वहाँ पे कुछ देर आराम किया। फिर और 5 मील चली और नंबर मिल्स तक पहुँच गई। फिर वापस आकर घर पर चिकन बॉयल किया और हैंड फ्राई करके आटा गूंदा और उसके मीट स्टफ्स की पेस्ट्रीज बनाई। उसके अगले दिन उसने मेड पिग्स, आयरन बार, लॉर्ड और कुछ कोयले लिए और लंच से पहले वो 3 मील चली और कॉटन जिम तक पहुंची। लंच बेल बजते ही उसने मीट पिग को फ्राई किया बॉइलिंग लॉर्ड में, और जिसकी खुशबू हर एक जगह पहुंच गई और एम्प्लॉयज़
वहाँ पर पहुँच गए, वर्कर्स वहाँ पर पहुँच गए। उसने वो बर्ड पीस भेजे और कुछ जो उससे बच्चे थे उसने 5 मील की दूरी तय करके नंबर मिल में पहुंची और वहाँ पे भी कुछ वर्कर्स को वो बाय किए। वो हर रोज़ इतनी दूर पहुंचकर अपना बिजनेस करती और मीट पिग्स को वो सेल करती रहती थी और कुछ वर्कर्स उसके खाने के आदी हो गए थे और वो उसी पे डिपेंड हो गए थे। वो हर दिन मीट पिग्स को फ्राई करके वहाँ वो मील्स तय करके वो अपने मीट पिग्स को बेचती थी और इस तरह से उसका बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद उसने कुकीज़, कैंडीज़, चीज़ पिकल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बेचना शुरू किए। जब उसने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया तो उसने कहा कि मैं यूं ही चल रही थी और मैं कॉमन पाथ से हटकर एक नया रास्ता एस्टेब्लिश मैंने कर लिया। चाहे वो डॉर्थी, विलियम या टीना की सिकनेस हो या रिचल या मिसेस जॉनसन की पावर्टी, हमने इस स्टोरीज़ में एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा कि हमें अपने सोल स्ट्रेंथ को जानना चाहिए और कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम स्माइल कर सकते हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। चाहे लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आई, उन डिफ़िकल्टीज़ को अच्छे से फेस करना चाहिए, उनका डट के सामना करना चाहिए और लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। चाहे कितनी भी चैलेंज आपकी लाइफ में आए और अपनी लाइफ में हमेशा एक नई डायरेक्शन ढूंढनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सके। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरीज बहुत पसंद आई होंगी। तो चलिए गाइस, आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।